नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 एवोगैड्रोस नंबर का मैंने आपको स्टार्ट बता दिया था कि ये कलेक्शन ऑफ 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। कलेक्शन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मैंने आपको बता दिया था कि ये बराबर होता है, क्या नाम है, पार्टिकल्स का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ फार्मूला, यूनिट या फार्मूला में, ठीक है। उसकी तादाद अगर लफ्ज़ नंबर आएगा ना तो इसका मतलब है एवोगैड्रो। से ये न्यूमेरिकल में मैं मज़ीद क्लियर करवाऊंगा। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये एटम वाली एग्जांपल दी है ना मैंने, ग्राम एटम वाली, ये बराबर होता है 1 मोल के। किसके बराबर है? 1 मोल के। और यही बराबर है किसके? 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। किसी भी चीज़ का 1 मोल होगा ना वो बराबर होगा 1 एवोगैड्रो के। 2 मोल है तो 2 एवोगैड्रो के। 2 एवोगैड्रो का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। अगर मोल कितने हैं? 2 हैं। अगर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आधा है तो आधे से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर ये बात कि जितने मोल है ना उतने एवोगैड्रो होंगे। और 1 एवोगैड्रो किसके बराबर है? 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको जो समझानी है मैंने, वो ये है कि फार्मूला क्या है। नंबर ऑफ पार्टिकल, इस नंबर ऑफ पार्टिकल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फार्मूला मास, नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये बराबर है फार्मूला मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सिर्फ ये फार्मूला है ये मोल का। आपने ये मैंने मोल कैलकुलेशन इसलिए नीचे लिखा है कि मोल का भी बताएंगे। देखें मोल किसके बराबर है? मोल बराबर है, मैंने आपको बताया था, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। शाबाश मेरे बच्चे, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस, और अगर मेरे पास फार्मूला यूनिट होगा तो फार्मूला मैस। क्लियर? अगर आयन्स होगा तो कोई आयोनिक मैस, आयन भी तो हो सकती है ना। तो ये अब ये यहाँ पर मोल की जगह पर ये फार्मूला भी तो पुट कर सकता हूँ। अब देखें इसको मैं पूरा ओपन करके लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल में एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, ये बराबर है मोल की जगह पर मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। गौर से सुनो, फिर न्यूमेरिकल जब करूँगा ना फिर आपसे करवाऊँगा यहाँ बुला के। गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय 6.02 ज़रब 10 की पावर 23। अब इस फार्मूले की मदद से हम कितनी सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। मोलर मैस तो हम हर चीज़ का मालूम कर सकते हैं अगर हमें उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज आ सकते हैं। जैसे आपने पहला ग्रुप पढ़ा था, हालिनी की रफ से फरियाद, कितने एटम हो गए? ये 7। बीमक का सरबरा 6, क्योंकि एक पहला नहीं है। फिर बाल गेंटल 6, फिर आ जाए सस्सी जी सनपब 6, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ओ सस्सी तेरा पुन्नू 6, इसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, और 5 ये, और एक जो है वो UMM। ये जो UMM है ना, ये डिस्कवर्ड हो गए 118 एलिमेंट, लेकिन इस 118 एलिमेंट्स में से आखिरी के अभी नाम नहीं डिस्कवर्ड हुए। उनको हम फ़र्ज़ करते हैं 102 एटॉमिक नंबर वाला, 103 एटॉमिक नंबर वाला। और इसी तरह से नोबल गैसेस का आपने ग्रुप पढ़ा है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस है, कम्प्लीटली फील्ड है। अभी इतने सारे नाम हैं, ये मेरे ख्याल में तकरीबन 35-40 तो यही हो जाते हैं। फिर वो सीरीज शुरू होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, सिर्कोनी, कॉपर, जिंक। फिर लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज, वो लेंथेनम पे ऐड होती है, वो एक्टिनम पे ऐड होती है। इसी तरह से ये सारे ऐसे हैं, 118 एलिमेंट पूरे ऐसे जो हैं वो कवर होते हैं, ठीक है। अब इनके एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर उसको आएंगे जिसको पीरियोडिक टेबल आता है। पीरियोडिक टेबल में ऐसे चले ना, अगर हम हाइड्रोजन पहला, फिर हीलियम पहला दूसरा, फिर ऐसे लीबिब कनाफ ने ना मजाल सनकर सिप्स कल आर। अब ये मैं ऐसे पढ़ा दिया पहले, अब ऐसे, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ज़रा डाउट होता है मेरे कि मुझे पीरियोडिक टेबल नहीं आता, उनके लिए ये। खैर,
पीरियोडिक टेबल आपको भी याद होगा, ऐसे ही याद होगा इंशाल्लाह। आपने कौन कौन से ग्रुप याद किए हुए हैं? हालिने की रब से कर फरियाद और 2 याद हैं। इसका मतलब आप लोगों को भी 7 और 6 13 एलिमेंट्स आते हैं अभी। उसके अलावा बहुत सारे आते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो हमने कल H2O पढ़ा है, Cl2 पढ़ा है, सारे एलिमेंट्स तो हैं। क्या हैं ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है कि इस पर कोई साइंस लड़ानी पड़े। इसको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सब याद कर सकते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, अब ये 1 2 3 चीज़ें हैं बेसिकली। ये तो नंबर है ना, ये नंबर तो कांस्टेंट रहेंगे। ये अगर आपको दिया, ये नहीं दिया हुआ तो आपको ये दिया हुआ होगा, ये नहीं दिया हुआ तो ये दोनों दिए हुए होंगे। ये तो ये कभी नहीं दिया होगा, ये आप निकाल लोगे अगर आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैसेज आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने कहा था कि 6, वो जो न्यूमेरिकल आया था 6 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें बताऊँ जो है ना मालूम करना चाहता हूँ। हाउ मैनी मोल्स, पहले पूछा मोल्स। हाउ मैनी मॉलिक्यूल, हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम, हाउ मैनी पॉजिटिव चार्ज, हाउ मैनी नेगेटिव चार्ज। इतनी सारी चीजें सिर्फ इस फार्मूले से बताओगे आप, एक फार्मूले से। अब कैसे बताएंगे देखेंगे मेरे बच्चों, ये सीखना है। और ये जो एलिमेंट्स हैं आप देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 है। ऑक्सीजन का कितना है? कल भी पढ़ा था 16, पढ़ा था ना 16। तो ये तो अब नहीं भूलना चाहिए, 2 एलिमेंट्स आपको याद हैं अच्छी तरह। अब मैं कहता हूँ गिवन मास कितना है? 6 ग्राम। पहले क्या मालूम करना है मैंने? मोल्स। मोल्स का क्या फार्मूला है? गिवन मास ओवर, उसके लिए तो मुझे इतनी बड़ी की जरूरत ही नहीं है, यही है ना। तो हमने लिखा जी मोल्स बराबर है गिवन मास कितना है? 6 ग्राम, और वो कितना निकल जाएगा? 18 ग्राम। ऐसे ही है। इसको जब आप करते हो आता है 0.33 मोल्स। ये किया था उस दिन मैंने, इसलिए जल्दी से बता किया था ना। अब वो कहता है आगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताए। मैंने आपको बताया अगर लफ्ज पीछे नंबर आ जाए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल, इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने। हाउ मेनी मोल्स तो सीधा मोल्स पूछ रहा है ना, और हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स का मतलब है कितने मॉलिक्यूल हैं, उसके नंबर बताने। जहां नंबर आ जाएगा वहां हम एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं लिखूंगा, मॉलिक्यूल मालूम करने तो मॉलिक्यूल लिखूंगा। इसीलिए तो कहा कि पार्टिकल बराबर है एटम के, पार्टिकल बराबर है मॉलिक्यूल के, पार्टिकल बराबर है आयंस के, पार्टिकल बराबर है चार्जेस के, पार्टिकल बराबर है फार्मूला यूनिट। क्लियर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है क्योंकि वाटर का कितने मॉलिक्यूल है? एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो एक है। अच्छा ये कौन सा मॉलिक्यूल है? मोनोएटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई, क्या है? ट्राई एटॉमिक। 2 और 1 3, ट्राई एटॉमिक है ना। और होमो है या हेट्रो है? हेट्रो। वेल डन मेरे बच्चों। हेट्रो एटॉमिक है क्योंकि 2 डिफरेंट एटम है, 3 एटम है तो ट्राई एटॉमिक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला मोल मल्टीप्लाइड बाय Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। एन कैपिटल लिखना है, ए कैपिटल, लेकिन इससे नीचे लिखना है थोड़ा सा, इसको लिखने का मेथड है। तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल तो मैंने निकाल लिया, दोबारा क्यों निकालूं मैं? ये निकाल नहीं लिए। 0.33 ज़रब 6.02 ज़रब 10 की पावर 20। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है ना, कैलकुलेटर से कर लोगे। आगे चलो जी। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन एटम नहीं है, एटम का है मैंने, हाइड्रोजन एटम। कितने एटम है? 2। तो जो आंसर, इसका जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा? हेडिंग डालूंगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा मोल, मोल निकले हुए आपके पास, ठीक है। यह सिंपल वर्डिंग में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 2। कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने थे? वो इसका आंसर निकल गया। इसका आंसर आएगा तकरीबन 6 या 1 पॉइंट समथिंग, 1.98। शाबाश, बस ठीक है, 96 या 98, 96 जब 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल में कितने थे?
2 थे तो 0 पॉइंट इसमें कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इस आंसर को 1.96 अब 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन कितने हैं, वो सेम आएंगे क्योंकि वो एक ही है ना। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, 1.96 8 है। चलो अच्छा ऑक्सीजन उतने ही होंगे। अब चार्जेस, जज़ाकल्लाह, बंद कर दो।